Hello everyone, my name is Shivanshu Gupta, and in our Python lecture series, today we are going to discuss how to check enter string is palindrome or not, and what is the meaning of palindrome. Palindrome means if you are reversing your string, like my name, ma'am, M-A-M, ma'am. Okay, so if you reverse this string ma'am, so it's also becomes a ma'am na, so it's a palindrome. Okay, like you can say madam. Okay, so M-A-D-A-M. If you're reversing this string, okay, again you will get a madam. Okay, so it's a palindrome. Mom, M-O-M, mom, reversing the string mom, you already get. Okay, so the string which when you are reversing those string and you will get the same thing, so it's called palindrome. Okay, so during runtime I am entering a string and code will tell me my enter string is palindrome or not. Okay, so how can we solve this code or create this program? So we will see in our lecture. Okay, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना पाइड्रॉइड एप्लीकेशन ओपन करेंगे. ओके, यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 1 में मैंने क्या किया है, एन इक्वल टू इनपुट एंटर नेम. इससे ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा कि जब कि इनपुट फंक्शन से आप जो मैसेज दोगे तो इसका मतलब ये मैसेज लिख कर आएगा रन टाइम विंडो पर, और जो भी मैं नाम एंटर करूँगा वो या जो वैल्यू एंटर करूँगा वो वैल्यू क्या होगी, एन वेरिएबल के अंदर आपकी स्टोर हो जाएगी. ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका एन इक्वल टू इनपुट एंटर नेम से जो मैं वैल्यू दूंगा वो आपका एन वेरिएबल में होल्ड हो जाएगी. ओके, अब लाइन नंबर 2 क्या कह रही है, आर इक्वल टू एन, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट बने हुए हैं, फिर कोलन कोलन -1. अब आप समझिएगा ये कोलन कोलन -1 का क्या मतलब है. एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग स्लाइसिंग, जिसको मैं आपको बताऊंगा आगे कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है. मतलब अगर एक स्ट्रिंग में से आपको कुछ पार्ट निकालना है, कुछ आपको स्लाइस करना है, तो उसको स्ट्रिंग स्लाइसिंग कहते हैं. ओके, अब देखिए अगर उस स्ट्रिंग स्लाइसिंग में 3 पैरामीटर होते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है और कितना अपडेट करना है. ओके, तो इस तरीके से स्लाइस करके हम पार्ट को निकालते हैं. अब बाय डिफॉल्ट क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना होता है, मींस लेफ्ट टू राइट एक्सेस करना होता है स्ट्रिंग, मान लीजिए मैंने दिया शिवांशु गुप्ता, तो SHIVANSHU शिवांशु गुप्ता, इस डायरेक्शन में जाना है आपको, तो वहां पर आप पॉजिटिव अपडेशन करते हो. लेकिन अगर आपको रिवर्स में आना है, पीछे से आना है, लाइक शिवांशु गुप्ता, तो गुप्ता में आपको पीछे A फिर P फिर T ऐसे करके उल्टा आना है आपको, तो वहां पर निगेटिव इंडेक्स देनी पड़ती है आपको. ओके, तो ये लास्ट में जो अपडेशन है माइनस और प्लस का, ये शो करता है कि आपको लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप, या फिर आप राइट से लेफ्ट आ रहे हो. ओके, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, आप ये अपडेशन प्रोवाइड करते हो. ओके, अच्छा ठीक है. अब जैसे यहाँ पर आपने जो कोलन में आगे 2 वैल्यू छूटी हुई हैं, इसका मतलब क्या होता है, कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ तक जाना है और कितना अपडेट करना है, ये वैल्यू देनी होती है. लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कुछ ना दिया जाए, तो इसका मतलब कि शुरुआत से शुरू होगी, आखिरी तक जाएगी और जितना अपडेशन होगा. अब क्योंकि अपडेशन यहाँ निगेटिव है, इसका मतलब पीछे से स्ट्रिंग स्टार्ट होगी. ओके, बस ये ध्यान रखिएगा कि निगेटिव इंडेक्स का मतलब होता है स्ट्रिंग पीछे से स्टार्ट होगी, और पॉजिटिव का मतलब होता है स्ट्रिंग आगे से स्टार्ट होगी. ओके, तो निगेटिव इंडेक्स का मतलब है स्ट्रिंग पीछे से स्टार्ट होगी. ओके, और पीछे का, और देखिए आगे 2 वैल्यू नहीं दी हुई हैं, तो केवल कोलन लगा, मतलब पीछे जो जहाँ से शुरुआत है पीछे वाली, वहाँ से स्टार्ट होगी, और शुरुआत वाले कैरेक्टर मतलब एंड पर एंड होगी, और निगेटिव का मतलब है पीछे से स्टार्ट हो रही है. ओके, तो ये आपका इसकी वर्किंग हो गई. अगर मान लीजिए यही अगर +1 होता, मतलब पहले कैरेक्टर S से शुरुआत होगी, लास्ट कैरेक्टर गुप्ता का A तक जाएगी, और पूरी इधर लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स होगी. ओके, तो ये वर्किंग हो गई इसकी. तो अब अगर मैं N को इस तरीके से स्लाइसिंग कर देता हूँ, मतलब N पूरी पलट जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. अगर यहाँ पर R को डिस्प्ले करके देखोगे, तो आप क्या पाते हो, यहाँ पर आप देखोगे कि R जो है उल्टा हो गया है, रिवर्स हो गया है. ओके, अब देखिए ज़रा, अगर मैं आप यहाँ डिस्प्ले करा के आपको दिखा दूँ यहाँ पर, ठीक है, तो आप देख सकते हो. मैंने अगर यहाँ मैं यूज़ किया प्रिंट, और प्रिंट में मैं R को यहाँ पर डिस्प्ले करा के दिखाऊँ अगर आपको. ओके, तो देखिए, तो यहाँ पर प्रिंट R कर दिया, तो जो भी R की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी. इफ़ अब अगर जो R में आया है, इफ़ अगर n इक्वल टू R होता है, मतलब n में जो नाम दिया था मैंने, और R में जो उसको रिवर्स करके उल्टा करके आया, अगर ये दोनों नाम सेम होते हैं तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, एल्स में स्ट्रिंग नॉट पैलिंड्रोम है. और इफ एल्स का कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी फैमिलियर हो कि इफ एल्स आपका कंट्रोलिंग स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि बताता है कि पर्टिकुलर कंडीशन पे क्या डिस्प्ले होगा, या तो n इक्वल टू R होगा या तो नहीं होगा. मतलब स्ट्रिंग को जब उल्टा करोगे तो या तो उसके पहले वाले के बराबर होगी या तो नहीं होगी. अगर हुई तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, नहीं हुई तो नॉट पैलिंड्रोम है. ओके, तो पहले चेक करना होगा कि वो स्ट्रिंग उल्टा होने पर क्या आ रहा है. ओके, जब मैं इसको रन कराता हूँ, देखिए आप. ओके, तो यहाँ पर कह रहा है क्या, नेम एंटर करो. ओके, तो मैंने मान लीजिए नेम एंटर किया शिव. ओके, तो मैंने शिव नेम एंटर किया. जैसे मैंने शिव एंटर किया, ये देखिए क्या हो गया, ये आपका VIHS, मतलब ये आपका रिवर्स देखिए हो गया, और रिवर्स हो गई स्ट्रिंग, तो R में देखिए रिवर्स आई होगी. अब क्योंकि R में जो उल्टा करके स्ट्रिंग आई, वो स्टार्टिंग में जो N में यहाँ पर क्या, अगर मैं कोडिंग में आपको ये आउटपुट से बताऊँ, तो N अगर मैं पूछूँ N क्या है, तो शिव जो है वो आपका N में होगा.
जब इसको आपने रिवर्स कर दिया तो जो वैल्यू आ रही है वो क्या होगी, वो आपकी आर में होगी। अब आप ही बताइए मुझे, क्या जो एन है वो आर के इक्वल है? नहीं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट पैलिंड्रोम का मैसेज देखिए आ गया। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, उसमें देखते हैं कि क्या होगा। फिर से रन कराते हैं इसको। तो मैंने क्या दिया, इस बार मैंने MOM मॉम दे दिया। अच्छा, जब मैंने मॉम दिया, अब देखिए मॉम को दिया तो यहाँ पर मॉम को रिवर्स करके मॉम आया, लेकिन नॉट पैलिंड्रोम बता रहा है। अरे आपने तो कहा था कि रिवर्स करेंगे तो पैलिंड्रोम बताएगा, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रख के ये तो देखिए कि मॉम में यहाँ पर पहला करेक्टर M आपका कैपिटल है और यहाँ पर लास्ट M स्मॉल है। तो अगर एक कैपिटल एक स्मॉल, तो रिवर्स करने पे जाहिर सी बात है जो स्ट्रिंग बनेगी वो देखिए क्या होगी, वो उसके इक्वल नहीं होगी जो पहले थी, क्योंकि पहली स्ट्रिंग जो थी उसका पहला लेटर कैपिटल था, लेकिन रिवर्स करके जो स्ट्रिंग है उसका पहला लेटर स्मॉल है। तो ये दोनों केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ना पाइथन आपकी, तो यहाँ पर ये दोनों अपोजिट हो गई, गलत, मतलब ये एक जैसी नहीं रही, इसीलिए आपकी नॉट पैलिंड्रोम दे रही है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम थोड़ा सा फिर से रन कराते हैं। देखिए अब हम सिंपल दे देते हैं, लाइक हमने मॉम ले लिया नॉर्मल, ठीक है, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, ठीक है, ओके। अब रन कराया, रिवर्स करके मॉम आया, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम निकल कर आ गई। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मॉम MOM स्मॉल से था तो उसको रिवर्स करने पे भी मॉम स्मॉल से आया, और अगर दोनों इक्वल हैं, एन में स्मॉल एन में क्या है MOM मॉम पहला वाला, ठीक है, आर में क्या होगा MOM दूसरा वाला मॉम। ओके, पैलिंड्रोम का मतलब क्या है, एन और आर दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गई, इसीलिए स्ट्रिंग क्या है यहाँ पर पैलिंड्रोम है। सो आई होप कि आपको ये पैलिंड्रोम का प्रोग्राम समझ में आया होगा। और भी मेथोलॉजीज है पैलिंड्रोम के प्रोग्राम को बनाने के लिए, लेकिन दिस इज़ अ वेरी इजी टेक्निक, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।